आप सभी को प्रणाम। मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी और एक आज बड़े प्रश्न के उत्तर देने के लिए मैं यहाँ आया हूं। कई लोगों ने एक सवाल किया है कि यदि परिवार में किसी का निधन हो जाए और नवरात्र आ जाएं, तो क्या नवरात्र में व्रत करने चाहिए अथवा नहीं करने चाहिए। देखिए, ये ऐसी परिस्थिति है जिस पर किसी का ज़ोर नहीं है, किसी का बस नहीं है। जब बुलावा आना है आएगा, और जब शोक की स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में जबकि 13वीं ना हुई हो तब व्रत नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये अशुद्धि काल होता है और उस अशुद्धि काल में किसी भी प्रकार का पूजा विधान, देव प्रतिमाओं का स्पर्श, पूजन सामग्री का स्पर्श, ये सब वर्जित किया गया है। तो अब करें क्या? प्रश्न आता है कि अब करें क्या। देखिए, जिनके परिवार में नवरात्रों से 1-2 दिन पहले ही कोई डेथ हुई हो, निधन हुआ हो, तो उनको 13वीं तक इंतज़ार करना चाहिए। और यदि देवी चौदस से, देवी चतुर्दशी से पहले शुद्धि काल हो जाता है, तब वो देवी चतुर्दशी पर नवरात्रों का विधान कर सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार कर सकते हैं जैसे आप नवरात्र में करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये कार्य कर सकते हैं। और यदि देवी चतुर्दशी से 3 दिन या 4 दिन पहले 13वीं हो जाती है, तब आप गंगा जी का स्नान करके आप 3 व्रत कर सकते हैं। 3 व्रत कोई से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन 13वीं हो जानी चाहिए, शुद्धि काल हो जाना चाहिए। 3 व्रत का माहात्म्य भी वही है जो 9 दिन का है। 3 तिया 9, देवी के 3-3 करके 3 स्वरूप हैं। पहले 3 स्वरूप भगवान शिव की अर्धांगिनी होने के कारण हैं, उसके बाद के नारायणी के रूप में हैं और फिर काली के रूप में हैं। तो आप 3 व्रत कर सकते हैं। और यदि देवी चतुर्दशी भी निकल जाए और फिर भी शुद्धि काल ना हो, सूतक ना खत्म हो, तब फिर आपको देवी भगवती का ध्यान करके या तो आप 9 शुक्रवार कर लीजिए या 5 शुक्रवार कर लीजिए या अष्टमी के व्रत ले लीजिए। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के व्रत ले लीजिए। ये पूरा महीना ही जो है देवी भगवती को समर्पित है, इसलिए आप इसको कर सकते हैं। मुझे लगता है आपकी शंका का समाधान हो गया होगा। बस इस बात का ध्यान रखिए, सूतक काल में नवरात्रों के व्रत नहीं होंगे। आप मानसिक रूप से देवी भगवती का ध्यान कर सकते हैं, मूर्तियों को स्पर्श नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।